सबको जय मसीह की। हम स्वर्ग के वातावरण को लिए चलने की बात कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमें रचा है और हम उसके महिमा के लिए बनाए गए हैं। इसका अर्थ ये है कि हम उस स्वर्गीय वातावरण, उस दृष्टिकोण को, उस संस्कृति को लिए चलते हैं जहाँ कहीं जा रहे हैं। हम 24 घंटे हर समय एक प्रतिनिधित्व की अवस्था में हैं। हम जो मसीह में हैं, नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हुआ। और वो जो हमारे भीतर परमेश्वर का आत्मा जो है, वो हमको उस स्वर्गीय संस्कृति के ओर चलते हुए उस सुगंध को लिए चलने की हमको प्रेरणा देता है। मेरे प्रियो, इससे आगे मैं चलूं, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो जड़ है, जो भी मौलिक विषय है इस संसार के अंदर, हमारा मुठभेड़, किसी भी तरह की जो सामना, जो व्यवहार होता है, वो एक प्रभाव के तहत होता है। संसार में एक तो ईश्वरीय प्रभाव, परमेश्वर का प्रेम का, उसके सहनशीलता का, उसके आनंद का, उसके शांति का, उसके कृपालुता का, उसके भलाई का, उसके विश्वस्तता का, नम्रता का, जो उस पवित्र आत्मा के फल से उत्पन्न होता है। दूसरी ओर वो शरीर रहित प्रभाव जो संसार का है, जो पाप का है, जिसके प्रेरणा में होकर ईश्वरीय समानता में रचा हुआ ये मनुष्य, उसने आकर पाप किया और नाक में पाप का नकेल लिया हुआ, उसके सवारी बना हुआ, हर एक ईश्वरीय इच्छा से हटकर, उसकी योजना से हटकर, जो एक शैतानी प्रभाव है उसका। इस पृथ्वी पर हम जो कुछ कार्य करते हैं, जिस प्रभाव के परामर्श में हम चलते हैं, उस व्यवहार को, उस कार्यों को हम करते हैं। लेकिन इसलिए हम जो मसीह के कहलाते हैं, जो प्रभु के लहू के खरीद हैं, जैसे यशायाह 43 उसके साथ में लिखा है, तुम जो मेरे कहलाते हो, जिनको मैंने नाम लेकर पुकारा है और मैंने रचा है, मैंने अपनी महिमा के लिए रचा है। मेरे प्रियजनों, हम उस महिमा और उस वातावरण के वाहक हैं। और उस स्वर्ग की सवारी, जो स्वर्गीय विषयों को, जो ईश्वरीय हैं, जो अद्भुत है, जो आश्चर्यजनक है, रोजमर्रा के जीवन के अंदर हमको जो घड़ी घड़ी प्रदान करता है, वो परमेश्वर का आदर जो हमारे जीवन के अंदर है, उसके प्रेम के कारण हम अयोग्यता की अवस्था में जो हमने उससे उस स्पर्श को पाया, उस पाप क्षमा उद्धार को पाया, उस धन्यवाद और अत्यंत ईश्वरीय भय और आदर से भरा हुआ जो हमारा चाल चलन है, उसमें से उदय होता है। मैं एक दो कहानी मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। कुछ लोग काफ़ी देर कलीसिया में, सभाओं में होने के कारण थके हुए अपने घरों को निकले। सामने उनको एक भोजन का स्थान दिखाई दिया। वो 4-5 जने वहाँ पहुँचे, लेकिन पता लगा कि उसके बंद होने का समय आ रहा है, केवल 10-15 मिनट बचे थे। उन्होंने ऑर्डर दिया और सोचा जल्दी जल्दी खा के जाएंगे, लेकिन जो उनका सेवा देने के लिए जो वेटर था, वो बड़े भारी भरकम शरीर का, देखने में ही बड़े भयानक, और बात करने का ढंग बहुत ही एकदम क्रूर, आप कह सकते हैं। जैसे सभ्यता होनी चाहिए वैसे नहीं थी। वो आकर मानो ऐसा लगता था कि जब वो उनके जल्दी जल्दी सामानों को देखने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लगता था कि वो जोर से रखता था, पटकता था। सामान्य अवस्था में, एक सांसारिक अवस्था में, जो ईश्वरीय प्रभाव, जो हर किसी को आदर करने का आज्ञा हमारे वचन में हमको मिलता है। पहला पत्रस 2:17 में लिखा हुआ है राजा का सम्मान, फिर लिखा है हर मनुष्य का, ऑनर ऑल पीपल। तो ये जो वेटर जो वहाँ कार्य कर रहा था, परमेश्वर के परामर्श उसके अनुसार वो भी आदर का पात्र। तो ये
जो 4-5 जने थे उसी वातावरण से संबंध रखते थे। वो जितना भी इनको जल्दी करने के लिए और उसकी तरफ से एक अप्रिय व्यवहार अभ्रद उसके वहाँ प्रकट होता था, ये उतना ही मुस्कुराते, उसकी तरफ प्रेम से देखते। एक व्यक्ति उन 5 में से उसने उनको बुलाया, उसने कहा, प्रिय भाई, क्या आपके शरीर में कुछ तकलीफ है? उसने उसी रूखेपन से जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब? हाँ, मेरे शरीर में बहुत दुख है। ये जो मैं बड़े ट्रे उठाता हूँ, इतने जो भोजन का जो वजन है, उसे उठा उठा कर मेरे कमर के अंदर सुइयाँ चुभती हैं, मेरा बुरा बुरा हाल है। उसने कहा, क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं आपके लिए? उनकी आँखों के प्रेम और उस आदर की भावना जो उसने कभी वहाँ नहीं देखा, उस वेटर ने कहा, हाँ ठीक है, आप प्रार्थना कर दीजिए। उल्टा मुंह ऐसे खड़े होकर एकदम, हाँ ठीक कर। उन लोगों ने उसके लिए प्रार्थना किया। बोला, प्रिय भाई, कुछ फर्क पड़ा? कहते, हाँ कुछ हल्का लग रहा है। उन्होंने फिर प्रार्थना की। कहता, अब कैसे? कहता, अब तो दर्द है ही नहीं। वो चला गया। अभी भी उसकी निराशा और वो चीज़ें जो उसके मन के अंदर, इस संसार में बहुत सी बातें हो सकती हैं मेरे प्रियो। स्वर्ग का वातावरण दूसरों को अपने से अच्छा समझने का है। फिलिपियों की लिखी पत्री 2 अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं, उसके 2 पद से लिखा, एक चित्त एक मन, और केवल अपने ही नहीं दूसरों की भलाई और दूसरों की हित की भी चिंता करो, ध्यान करो, और दूसरों को अपने से बेहतर जानो। मेरे प्रियो, अगर हम उस स्वर्गीय वातावरण और संस्कृति को लिए चलते, अगर हम उसके प्रतिनिधि हैं और जैसा प्रभु यीशु स्वर्ग में है, अगर वैसा ही हम इस पृथ्वी पर चलते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर एक भाग हमको समझना है कि जैसा हम प्रभु यीशु को देखते हैं, अगर सब मनुष्यों का आदर करने का विषय लिखा है, तो उसी मूल्य और उसी आदर से हम एक दूसरे को देखते हैं। वहां पर ये लोग जब उठकर गए, उसका कमर का दर्द तो ठीक हो गया, उसका, उस वेटर का, उस स्टीवर्ड का, लेकिन उन सबों ने मिला, उनके हृदयों में प्रभु की आत्मा ने जो सकारात्मक ईश्वरीय परामर्शकर्ता के प्रभाव में जो वो 5 जने चलते थे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उन्होंने प्रेरणा दी कि जो तुमने खाया, जितना तुम्हारा बिल बनता है, उससे थोड़ा ज़्यादा यहाँ छोड़ दे, मैं ऐसा तुमसे चाहता हूँ। उन्होंने, प्रभु की वाणी ने उनको प्रेरित किया। सब लोगों ने अपने जेब में हाथ डाला और कुछ रखा और वो निकलने लगे। ये आता है, बिल का पेमेंट देखता है, उसके ऊपर का जो उसने वो रखा हुआ टिप देखा, मेरे प्रियो, वो वहाँ पर उसके आंखों से आंसू झलक पड़े। किसी बहुत ही सख्त आवश्यकता में वो हैरान उनके पीछे भागा। कहते, कौन है ये तुम लोग? तुमने मुझे शारीरिक चंगाई तो दे दी, चलो मैं चंगा तो हो गया, लेकिन ये तुमने क्या किया? मैं इतने पैसे के सख्त आवश्यकता में, सख्त जरूरत में था। वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। जब अगले दिन ये लोग कलीसिया में गए, उन्होंने उस रेस्टोरेंट की, वहाँ की गवाही अपने कलीसिया में दी। मेरे प्रियजनों, कुछ लोग और वहाँ गए। अगले दिन यही व्यक्ति मिला जो तकड़ा मोटा, वो हंसता हुआ दिखाई दिया, खुश था। वहाँ पर फिर से इन लोगों ने कुछ इसी तरह से उसके लिए कुछ वहाँ छोड़ कर गए। मेरे प्रियो, उस दूसरे दिन उस व्यक्ति ने इन्हें जाने नहीं दिया। उनने कहा रुक कर कि तुम लोग हो कौन? कल कोई आए, मेरे बरसों से जो कमर का दर्द था वो ठीक हो गया, और वो जाते जाते जिस दबाव में मैं था, जो मेरी आवश्यकता थी, उतना एकदम जैसे किसी को लिखकर मैंने दिया हो, वैसा उन्होंने मेरी सहायता करके वो चले गए। आज तुम भी ये टिप छोड़ कर जा रहे हो। उसने जाने नहीं, कहते तुम हो कौन? कहते हैं ये सब
वो यीशु है जिसने आपके पापों के लिए अपने प्राणों को दिए। उसने हर मनुष्य जाति के लिए अपने प्राणों को दिए। वो परमेश्वर है जो मेरी और आपका वास्तविक सृष्टि करता है। वो हमें नाश होते हुए देखना नहीं चाहता। उसी के कोड़े खाने से उसने इस पृथ्वी पर आकर मनुष्य जो पाप और अंधकार में फंसा हुआ था, उसने पाप और अधर्म के बदले में, उसके बदले में उसने दंडित ना करते हुए स्वयं मनुष्य रूप धारण कर उसने उसकी कीमत को चुकाया। उसका नाम यीशु है। वो प्रेम है। हम तेरे से बदतर थे, तुम्हारे से बदतर थे। हम किसी करुणा और दया के योग्य नहीं थे। हम तो उसके नाम के लेने के भी योग्य नहीं थे। लेकिन उस पाप, उस नशे, उस गंदगी की अवस्था में यीशु ने हमें छुटकारा दिया और वो हमारे हृदयों में बसता है। उसका प्रेम हमें मजबूर करता है। और जो कल तूने चंगाई पाई है वो यीशु के ही बीमारी के, अधर्म की जो कीमत उसने चुकाई। बीमारी देने वाली आत्मा, वो शैतानी, वो जो मन के अंदर क्रूरता और सब चीज़ों को भरता है, जो परिवार में तोड़ फोड़ करता है, माता पिता और परिवार और बच्चों के बीच में अलगाव करता है, पति पत्नी के बीच में वो संदेह का, क्रूरता का, दया रहित अवस्थाओं का, जो एक ईश्वरीय परिवार की परिभाषा से हटकर जो कार्य करता है, प्रिय भाई, वो यीशु, उसने हमारे पाप, आपके पापों के दंड जो हमने पाना था वो यीशु ने पा लिया। उसने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। हमारे पापी गंदे लहू के बदले अपना पवित्र लहू बहाया। उसी के प्रेम ने हमें मजबूर किया है। कहते हैं वहाँ जो कल आए थे हम उसी कलीसिया से हैं। उन्होंने हम आपकी गवाही हमें बताई और हम मजबूर हो गए और हमारे भीतर भी उसी यीशु ने फिर से आज यहाँ आने को हमको मजबूर किया। हम मजबूर हैं। हम अपने बल में ऐसा नहीं कर सकते मेरे प्रिय भाई। वो अपने आंसुओं को रोक न सका। उसने उनके आगे घुटने टेके, उसने शर्म नहीं मानी। उसने कहा यह अनुभव मुझे भी चाहिए। मैं भी एक पापी गंदा मनुष्य हूँ, नशे के अंदर मैं भी फंसा हुआ हूँ, मेरा भी परिवार टूटने के कगार पर खड़ा हुआ है, मुझे यीशु चाहिए। मेरे प्रियजनों, वहीं पर उसने घुटने टेके, इन्होंने उनके ऊपर हाथ रखा, उसके लिए प्रार्थना की, पाप क्षमा की प्रार्थना उसने किया। प्रभु यीशु को अपने हृदय के अंदर उसने न्योता दिया, हे प्रभु यीशु, आपने मुझ जैसे एकदम कीचड़ की अवस्था में पड़े हुए व्यक्ति पर आपने दृष्टि की। मेरे ऐसी अवस्था में आपने मेरे ऊपर दृष्टि की। मैं चाहता हूँ आप मेरे पापों को क्षमा कर दें। आपने मेरे दंडों को उठाकर आप मेरे स्थान पर बलिदान हो गए। प्रभु यीशु, आप मेरे हृदय के स्वामी बन, आप मेरे हृदय में प्रभु बन, मेरे हृदय के स्वामी बन। मुझे भी उस सही परामर्श में, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में, जिसमें ये 2 दिन से मैं आपके प्रेम से भरे लोगों के व्यवहार को देख रहा हूँ, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को बचा लीजिए। प्रभु यीशु, आप मेरे प्रभु बन जाइए। वो बिलख बिलख कर वहाँ रोने लगा, उसका जीवन बदल गया। मेरे प्रियो, मुट्ठी भर लोग जो उस कलीसिया से प्रभु के प्रेम को पाया, जिनके त्यागी हुई अवस्था, जो दलदल पाप और कीचड़ की अवस्था में पड़े हुए थे, उस दलदल में फंसे हुए थे, जिन्होंने यीशु का प्रेम पाया, वो उस वातावरण को लेकर जब वो आगे चले, उन्होंने उस जीवन को बदल दिया। मेरे प्रियो, एक फल में कई पेड़ होते हैं। वो बीज जब एक पृथ्वी पर जमीन में पड़ती है, वो बीज जब हम बोते हैं, उसमें से जो पेड़ उग कर आता है अनगिनत फल, और उसमें कितनियों पेड़ छुपे हुए हैं। ऐसे ही हमारे इस जीवन के अंदर अगर हमने यीशु के प्रेम को पाया है, हम उसके प्रतिनिधि हैं, हम उस स्वर्ग राज्य के प्रतिनिधि हैं, हम उसके राजदूत हैं। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने इकलौते पुत्र को रखना छोड़ा, उसने हमें ये सेवा सौंपी है, हमें उसने संदेश सौंपा है। 2 कुरिन्थियों 5 उसके 17 से लेकर जब हम उसके आखिरी तक पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, हम उसके प्रतिनिधि करने वाले हैं, हम उसके प्रतिनिधि हैं, हम उसके संदेशवाहक हैं, हम उस स्वर्ग की संस्कृति और वातावरण को लिए चलते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप में से जो मेरी वाणी को सुन रहे हैं, अगर आपने यीशु के उस प्रेम को पाया है, अगर आपके हृदय में वो है, तो अपने हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर
उस स्वर्गीय वातावरण, उस संस्कृति के अंदर अपने आप को ढालते हुए, उस उत्तरदायित्व को लिए हुए जब आप चलते हैं, अनेकों सैकड़ों जीवनों को प्रभावित करने, रूपांतर करने के लिए स्वर्ग ने आपको उस परमेश्वर की महिमा के लिए चुना है। आप उसकी महिमा को लिए चलने वाले हैं। आप उसके प्रकाश और उजियाले को लेकर चलते हैं। कोई भी शैतानी, कोई भी ऐसी बंधुआई कोई नहीं है जो प्रकाश, जो उजियाला आपके अंदर है उसे काट न सके। बड़े सामर्थ और बड़े उत्तरदायित्व को परमेश्वर ने बहुतों के उद्धार के लिए आपको ठहराया है। इसी वातावरण को लिए हुए, स्वर्गीय संस्कृति के प्रभाव को लिए हुए आप चलेंगे। आप बहुतों के लिए आशीष हैं। प्रभु आपको आशीष दे।